हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं स्लैब की कास्टिंग से पहले उसका स्टील किस तरीके से बांधा जाता है, उसका सरिया किस तरीके से हम ड्राइंग में पढ़ेंगे और किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करवाएंगे साइट पर। तो हमारे पास दो ड्राइंग होती है। एक तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारे पास प्लान जिसमें बीम्स की लोकेशन दी हुई है कि बीम कहाँ कहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके बाद एक ड्राइंग और है हमारे पास, उसमें बीम्स की डिटेलिंग दे रखी होगी। इस वाली ड्राइंग में बीम की डिटेलिंग नहीं है, खाली बीम्स की नोटेशन है, नाम है बीम का, B1 बीम, B2 बीम। ये आपको जो दिखाई दे रहा है जिस पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये B2 बीम है, जो कि ये लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ से लेकर और वहाँ तक ये B2 बीम है हमारा। तो इस वाली ड्राइंग में हमारे पास बीम का खाली नाम है, इसमें स्टील नहीं होगा बीम का, कि बीम के अंदर किस तरीके से स्टील डालेंगे, उसके लिए एक अलग सेपरेट हमारे पास ड्राइंग है। इस वाली ड्राइंग में हमें स्लैब का स्टील भी दिया हुआ है कि स्लैब में कैसे कैसे स्टील डालेंगे। तो स्लैब की स्टील हम देखेंगे बाद में, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसी का पार्ट 2 करके। आज हम इसमें बीम का जो स्टील है उसकी डिटेल्स बारीकी से देखेंगे कि किस तरीके से पढ़ना है। ये देखो, ये B1 बीम है जो हमें ड्राइंग में इस तरीके से उसकी लोकेशन दी हुई है कि कहाँ पर हमारा B1 बीम आएगा। ये देखो, ये B1 बीम है हमारा, ये B1 बीम है। ये भी ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमें लोकेशन पता चल गई, भाई हमें यहाँ पे B1 बीम डालना है अभी। और यहाँ से तो हमें पता चल गया B1 बीम कहाँ पर डालना है। अब जो B1 बीम की जो डिटेलिंग है पूरी की पूरी, उसके लिए जो स्टील कैसे कैसे आएगा, बॉटम में कौन सा स्टील है, टॉप में कौन सा स्टील है, उसमें रिंग कितने mm का बंधेगा, कितनी इसकी स्पेसिंग है, ये उसके लिए हमारे पास सेपरेट दूसरी ड्राइंग है। इन्हीं दो ड्राइंग से हमारा सारा स्टील कवर हो जाएगा स्लैब के अंदर। ये देखो, B1 बीम का स्टील दे रखा है, उसका साइज़ दे रखा है, उसमें बॉटम में कितने mm का सरिया आएगा, टॉप में कितने mm का सरिया आएगा, ये सब दिया हुआ है। B1 B2 सारे बीम के नाम देकर और सारा दिया हुआ है। अब चलते हैं हम, देखो बारीक पास से देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे ये देखो, B1 बीम 9 इंच बाई 24 इंच का बीम है, 24 इंच की डेप्थ है, 9 इंच की विड्थ है। तो इस बीम में क्या है, बॉटम में हमारे 25 के 3 बार्स आने थे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या है 25 mm का हमारे पास साइड पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए 20 mm के हमने 3 बार डाले हुए हैं नीचे। इसमें 2 बार और आने हैं 20 mm के। और ये टॉप में देखो, ये टॉप में हमने क्या है 2 एक्स्ट्रा बार बॉटम में आपको दिखाई दे रहे हैं। टॉप में ये एक्स्ट्रा बार हैं हमारे, जो कि हमने कॉर्नर्स पे डाले हुए हैं, बीम के कॉर्नर्स पे डाले हुए हैं, जहाँ पे टॉप में टेंशन ज़्यादा होगी। ये 10 mm का रिंग बांधा हुआ है हमने 6 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। और हमारे 25 के 2 सरिया आने से मिड में हमने 25 के 2 सरिये की जगह यहाँ पे क्या किया है, 20 के 3 सरिये हमने टॉप में डाले हैं। अब आते हम बीम B2 पे। ये जो पीछे बीम जो था वो था हमारा B1 बीम। अब B2 बीम क्या है, 9 बाई 24 इंच का है, लटक 18 इंच की है, और इसका स्टील देखो किस तरीके से बंधा हुआ है, देखते हैं अभी। ये देखो, बॉटम में जो स्टील है इसका 20 mm के 6 बार डाले हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3, और नीचे भी 3 बार डाले हुए हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और ये बार हमने जो बॉटम में लेयर्स में डाले हुए हैं, और लेयर्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे स्पेसर बार लगाई हुई है। स्पेसर बार 1-1 मीटर पे हमने लगाए हुए हैं। इस बीम में भी हमारा 10 mm का रिंग बंधा हुआ है 6 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। ये दिखाई दे रहा है, इसमें बॉटम में 4-25 के थे 2 रोज़ में लिखा हुआ है, क्योंकि 25 का स्टील हमारे पास साइड पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने 20 का क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल के और 20 के 6 डाल दिए थे नीचे 4-25 की जगह पे। ये देखो, एक्स्ट्रा बार टॉप में हमने एक्स्ट्रा बार डाले हुए हैं। ये इनकी लेंथ ड्राइंग में दे रखी है। टॉप में जो है 9 फीट का हमने एक्स्ट्रा बार डाले हुए हैं, 9 फीट के बंधवाओ भैया ना। और ये 20 फुट के टुकड़े हमने टॉप में सेंटर में डाले हुए हैं।
एज पर ड्राइंग। और थ्रू आउट जो है हमने 3 20 mm के बार थ्रू आउट डाले हुए, ये एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये हैं आपके जो थ्रू आउट जा रहे हैं ऊपर, और जो नीचे के बॉटम के 6 बार हैं वो थ्रू आउट है पूरी बीम में, वहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे टॉप में एक्स्ट्रा बार आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है हमारा B2 बीम। पहली वाली जो ड्राइंग मैंने आपको दिखाई थी उसमें इस बीम की लोकेशन दी हुई थी और इसका नाम दिया हुआ था, और जो मैंने दूसरी वाली जो आपको ड्राइंग दिखाई उसमें सेक्शन दे रखा था इसका, उसमें ही स्टील की सारी डिटेलिंग दे रखी थी, और इसकी विड्थ क्या है, इसकी डेप्थ क्या है, इसका लटक वाला पोर्शन कितना है, ये इस वाली ड्राइंग में दे रखी है। B2 बीम में लटक 18 इंची की आपको दिखाई दे रही होगी, और 2 लैग 10 mm का बार 6 इंची सेंटर टू सेंटर इसमें दिखाई दे रहा है। यानी कि इसमें जो रिंग वाला जो स्टील है वो 10 mm का था हमारा। ये है हमारी बीम B5, और B5 में 2 बॉटम में 20 के और टॉप में 2 20 के बार दिए हुए हैं। स्टीरअप 8 mm का है। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये वाले जो बीम है ये भी आपके B5 बीम है। इसमें भी क्या है, 2 टॉप में 20 mm के हैं और बॉटम में 2 20 mm के हैं। तो दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहो, आगे मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, उसमें मैं स्लैब की स्टील को कैसे पढ़ेंगे हम ड्राइंग से वो बताऊंगा आपको। ये हमारा B5 बीम है, उधर भी ये दोनों हमारे B5 बीम है ड्राइंग में। वो सामने भी हमारा B5 बीम है। दिखाना ये वाली बीम कौन सी है? यह बीम जी। और B5 बीम ये हम प्लान में देख रहे हैं। देखो B5 ये वाला जो बीम है ये आपका B5 बीम है। B5 है। ये वाला बीम अभी हम देख रहे हैं सामने, ये वाली B5 है। इस वाली ड्राइंग से हमें लोकेशन पता चल रही है इसकी। ये B5 बीम है पूरा अपना। B5 का सरिया क्या है भाई? और इस वाली बीम जो ड्राइंग है हमारी, इससे हमें पता चलेगी इसकी डिटेलिंग। देखो B5 बीम में 2 20 के ऊपर है, 2 20 के नीचे है। इसका स्टीरअप 8 mm का 5 इंच पे 2 लैग है। इसकी लटक जो है वो 12 इंच की है, यानी कि छत के बॉटम से नीचे 12 इंच की लटक इसकी दिखाई देगी। आपने फ्लैंज बीम पढ़ी होंगी, T बीम और L बीम। ये हमारी T बीम है B3 में जिसको हम बार बार लटक बीम बोल रहे हैं, जिसका नीचे पोर्शन दिखाई देगा 1 फीट। ये वाली जो बीम है आपकी ये B3 बीम है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे B7 है और यहाँ पे B3 है। तो अभी B7 बीम हमने बांधी नहीं है। ये जो लास्ट में आपको दिखाई दे रही है ये B7 बीम है हमारी। 225 के ऊपर 225 के नीचे। तो ये वाली जो बीम है हमारी जो हमने डाले हैं 3 जा रहे हैं नीचे। B3 बीम है हमारी ये। इसमें क्या है, 3 20 mm के हमने नीचे बॉटम में बांधे हुए हैं बार, और 3 टॉप में 20 mm के हमने बांधे हुए हैं। 225 के नीचे तो 25 का 25 का नहीं है ना, उसके जो 20 इस तरीके से प्रॉपर L आपको बनाने हैं ताकि बॉन्ड जो है वो मजबूत हो जाए। और ये B5 बीम के साथ हमने जोड़ दिया है। यहाँ पे होगा ना B5। ये देखो B5 बीम है यहाँ पे भी। ठीक है। इस यहाँ से लोकेशन पता चली और यहाँ से हमें इसकी डिटेलिंग पता चली। B5 के अंदर देखो जो हमारा 9 बाई 18 इंच का बीम है ये, और 12 इंच की लटक है। 2 20 के नीचे 2 20 के ऊपर 8 mm का रिंग बंधा हुआ है इसमें। 5 इंच स्पेसिंग है आप क्या कह रहे थे? रिंग्स के बीच में, कुछ कह रहा था ना किसी काम। यानी कि रिंग का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है 2 रिंग के बीच में वो हमारा 5 इंच है। इसका तो चलो सही कराया आपने बीम। इसमें कैसे दिमाग लगा लिया आपने बीम में? थ्रू आउट ये बीम गया हुआ है। ये बिल्कुल सीधा आ रहा है सूत में। पैनल इतने थे जी अपने पास, तो पहले उस वो डाला है आपने इससे तो ये आराम हो रहा। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं कि भाई नेक्स्ट जो वीडियो आए उसके आपको शेयर वाला जानकारी मिल जाए। B12। अब ये देखो एक हमने यहाँ पे स्टेयर पे ये B12 बीम बांधा हुआ है। इसकी लोकेशन हमें यहाँ से पता चल गई, स्टेयर के एंड में है।
और वो देखो ये वाला बीम है, वो वाला ये स्टेयर के एंड में जो बीम है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर साइड पे जब आप रहोगे तो हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ये B12 बीम पे यहाँ पे दे रखा है फिगर। ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, आपको पता तो चल ही गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्टील को पढ़ना, सारा कुछ दिया होता है ड्राइंग्स में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको कुछ नॉलेज मिल रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।